फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओम प्रकाश। मैं आज आपको बताऊंगा कपालिक साधु के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कपालिक साधु। इंसानी खोपड़ी में खाना खाने वाले और पानी पीने वाले कपालिक साधु के बारे में आज पूरे रहस्य के बारे में आज हम जानेंगे। अगर कोई आपको इंसान की खोपड़ी में भोजन परोस दे या पानी पिलाए तो क्या आप इस पानी को ग्रहण कर सकते हैं? आपके लिए ये सोचना भी इतना दुष्कर्म हो जाता है। लेकिन कपालिक साधु सर्वप्रथम लोग इंसान की खोपड़ी में ही भोजन करते हैं और इंसान की खोपड़ी में ही पानी पीते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार कपालिक साधु संप्रदाय लोग शौक संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, क्योंकि ये लोग मानव खोपड़ी में खाना खाते हैं और मानव खोपड़ी के माध्यम से ही पानी पीते हैं, इसीलिए इसे कपालिक साधु कहा जाता है। प्राचीन समय में कपालिक साधु का विलास और वैष्णव के रूप में माना जाता है। कई साधन इसके शामिल हुए। इस तरह कई मार्ग को ही एक विकसित रूप में दिया गया है। मूल अर्थों के अनुसार कपालिक साधु का चक्र साधना आम भूत पिशाच को शांत करना तथा साधन बनाया गया है। इस प्रकार इस मार्ग को घृणा भाव से देखा गया है। जो सही कथनों के अनुसार कपालिक साधु थे, उन्होंने अलग अलग ही होकर व्यक्तिगत साधनाएं शुरू कर दी। यदि शंकराचार्य ने कपालिक संप्रदाय के अनैतिक आचरण का विरोध किया, जिससे इस संप्रदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल में सीमांत इलाके में तथा तिब्बत में चलाया गया। इस संप्रदाय में तिब्बत में लगातार गतिशील रहा, जिससे कि बौद्ध कपालिक साधना के रूप में यह संप्रदाय में जीवित रह सका। साधना के बारे में चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साधना के बारे में। इतिहास का यह मानना है कि कपालिक पंथ के 100 शक्त कॉल मार्ग का परिचय हुआ। इस संप्रदाय से संबंधित साधनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। कपालिक चक्र में मुख्य साधा भैरव तथा आसाधिक त्रिपोतीय सुंदरी कहा जाता है तथा काम की शक्ति की विभिन्न साधनाएं इससे अमित शक्तियां आती है। फलते इच्छा मात्र से अपनी शारीरिक अवधि की नियंत्रण रखता है या किसी भी प्रकार का निर्माण तथा विनाश करने में बिछोड़ सकती इस मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। इस मार्ग से कपालिक अपनी भैरवी शक्ति को अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर सकता है। इससे मठ जीवन आस्था में उत्तीर्ण पूर्व में आज भी देखा जा सकता है। योनि के आगमन के पश्चात शिव पुराण तथा आगमन पुराण में विभिन्न तांत्रिकों संप्रदाय के भेद दिए गए हैं। वज्रपत्री मित्र ने 4 महेश्वर संप्रदाय के नाम लिखे गए। ऐसे प्रतीत होते हैं कि श्री हर्ष ने नैसर्गिक समष्टि के नाम से इनके उल्लेख किया कि वो कपालिक संप्रदाय में ही है। कपालिक साधना के महाकाल भैरव, चामुंडा चामुंडी, शिव तथा त्रिपुरीय त्रिसुंदरी जैसे देवी देवता की साधना होती है। सबसे पहले के समय में मंत्र और समय मुख्य कपालिक साथी कपालियों के काम शक्ति को शून्य तथा देव थे, जिसे योग मापदंड यह साधना पूरी तरह से इस प्रकार यह अद्भुत मार्ग विलुप्त होते हुए गुप्त प्रकार से सुरक्षित है। विभिन्न तांत्रिकों के मठों से आज भी गुप्त रूप से कपालिक अपनी तंत्र साधनाएं कर रहे हैं।